शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठान। देखो तो आया हीरम गया हीरम करके बतावे नामक सामने सत्कारे सम्मते कल्याण मंगलम देविया चेरिया परिवार स्वामी मंदिर बतावे देखो तो आया हीरम गया हीरम करके बतावे नमस्ते सत्कारे हमारे भी कल्याण मंगलम देया चेयम पद्मासमी बतावे देखो तो आया हीरम गया हीरम करके बतावे नमस्ते सत्कारे हमारे कल्याण मंगलम देविया चेयम पद्मासमी बतावे सुख साता हाँ जी, सुख साता है। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास। शरणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुण डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मने गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शर्मने गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मने गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साते हैं गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उगझायाण नमो लोय सब साहुण तेसो पंच नमो कारो सब पाव सनो मंगलानंत संवेसिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज,
अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साध्वी, श्री संवायन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 25वां संवाय उसका समापन हुआ था। आज 26वां संवाय। 26 10 कप भव हाराण, उदेशन काला पनता तन जहा। 10 दसाण, 6 कपस, 10 भव हारस। 26वें संवाय का प्रथम सूत्र। 26 26 10 कप भव हाराण। 10 से लिया जाता है दशा। दशा श्रुत स्कंध। कप शब्द से बृहत कल्प लिया जाता है। और व्यवहारण, व्यवहार से व्यवहार सूत्र लिया जाता है। दशा श्रुत स्कंध, बृहत कल्प और व्यवहार सूत्र, इन तीनों के 26 उदेशन काला पड़ता। 26 उदेशन काल कहे गए। इनके 26 अध्ययन। दशा श्रुत स्कंध की 10 दशाएं हैं। वहां अध्ययन का नाम दशा रखा है। और बृहत कल्प में उदेशक हैं, उनकी संख्या 6 है। व्यवहार सूत्र के उदेशक जो हैं वो 10 हैं। तो जो सारे मिलाकर के 26 हो जाते हैं। कहते हैं आगमजा शास्त्र की वाचना देने के काल को उदेशन काल कहते हैं। जिस श्रुत स्कंद अथवा अध्ययन में जितने अध्ययन या उदेशक होते हैं, उनके उदेशन काल या अवसर भी उतने ही होते हैं। ये समय समय के अनुसार जो परिभाषा है उसके अनुसार एक समय में पूरा उदेशक अध्ययन कर देते थे। आज तो कई ऐसे हैं वो तो जल्दी भी हो जाते हैं और कईयों में समय भी लग जाता है। तो आगे है अभाव सिद्धियान जीवान मोहित कम्मत 26 कमसा संत कम्मा पता संजहा मिछत मोहनि 16 कसाया इति वेदे पूर्ति अरति भयं सोगम सुगुंचम। 26 भेद उनकी सत्ता में तो होते ही हैं। अब ये 26 भेद जो है तंजहा जैसे कि मिच्छत मोहनिजम। 28 भेदों में से दो नहीं होते, मिश्र दर्शन मुनि और सम्यक्त मुनि, बाकी सारे ऐसे मिच्छत मोहनिजम मिथ्यात्व मोहनीय 16 कसाया 16 कषाय अनंतानुबंधी के 4 अप्रत्याख्यानी के 4 प्रत्याख्यानावरण के 4 संज्वलन के 4, इस प्रकार 16 कषाय। आगे इत्थि वेदे पुरुष वेदे नपुंसक वेदे स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद हासं हास्य अरति र, अरति मोनिय रति रति मोनिय भयं भय सोगम शोक जुगुंसा जुगुप्सा। तो इस प्रकार ये 26 भेद अभव्य जीवों में पाए जाते हैं। इमिसेण रेण पभाय पुटविये अत्थे गह्याण नेरय्याण 26 पल्योमाय कीपणता। इमिसेण रेण पभाय पुटविये, इस रतन प्रभा पृथ्वी में अत्थे गह्याण नेरय्याण कई एक नारकी जीवों के 26 पल्योमाय कीपणता 26 पल्योपन की स्थिति कही है। आहे सतमाय पुटवीय अत्थे गयाण नेरयाण 26 सागरोमाय कीपणता। आहे आहे सतमाय पुटवीय अध सप्तम पृथ्वी में 7वीं नरक में
अथे गैयान निरैयान कई एक नारकियों की 26 सागरोमाय क्षीपणता 26 सागरोपम की स्थिति कही है। असुर कुमारान देवान अथे गैयान 26 पल्योमाय क्षीपणता कई एक असुर कुमार देवों की 26 पल्योपम की स्थिति कही है। सोहमी सारेण देवान अथे गैयान 26 पल्योमाय क्षीपणता सौधर्म ईशान कल्प में देवों के ही एक देवों की 26 पल्योपम की स्थिति कही है। मध्यम मध्यम गे वेज्यान देवान जहन्नेन 26 सागरोबाई ठीपणता मध्यम मध्यम ग्रेवेग देवों की जघन्य से 26 सागरोपम की स्थिति कही है। जय देवा मध्यम हेठिम गेवेजय विमानेशो देवताय उपबन्ना तेसीणं देवानं उपोसेण 26 सागरोमाई ठीपणता जय देवा जो देव मध्यम हेठिम मध्यम अधस्तन ग्रेव्य विमानों में देवताएं उपबन्ना देवता रूप में पैदा हुए हैं। तेसीण देवान उपोसेण 26 सागरोमाई ठीपणता उन देवों की उत्कृष्ट से 26 सागरोपम की स्थिति कही है। तेण देवा 26 अर्ध मासे आणवंती व पाणवंती व उससंती व निससंती व तेसीण देवाण 26 वा सहस्रे आहारथे समुपजय तेण देवा वे देव जो 26 सागरोपम की आयु वाले स्थिति वाले हैं उनके 26 अर्ध मास हैं। 26 अर्ध मास 26 पक्ष मतलब 13 महीने में एक बार उनका आणवंती व पाणवंती व उससंती व निससंती व उनका श्वासोश्वास 13 महीने में एक बार होता है। संते तेसीण देवान 26 वा सहस्र आहारथे समुपजय उन 26 सागरोपम की आयु वाले देवताओं के 26,000 वर्षों में वर्षों के बाद उनको आहार की इच्छा पैदा होती है। संते गैया भव सिंधिया जीवा जय 26 भव गहने सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बाई संति सब दुखान मंतं करी संति संते गैया भव सिद्धिया जीवा कई एक भव सिद्धिक जीव है संसारी जीव जे जो 26 भव गहने 26 भव ग्रहण करके सिद्धि संति सिद्ध होंगे बुद्धि संति बुद्ध होंगे मुच्ची संति मुक्त होंगे परिनिब्बाई संति परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे और सब दुखान मंथन करी संति सभी दुखों का अंत करेंगे। 36वां संवाय समाप्त हुआ और 27वां संवाय 27 अणगार गुण पणता तंजहा पाणाई वायाओ वे रमण मूसा वायाओ वे रमण अदिन्ना दानाओ वे रमण मेहुनाओ वे रमण परिगहाओ वे रमण सो इंद्रिय निगहे चक्षिंद्रिय निगहे घाण इंद्रिय निगहे जीव इंद्रिय निगहे फास इंद्रिय निगहे कोह विवेगे मान विवेगे माया विवेगे लोभ विवेगे भाव सच्चे करण सच्चे योग सच्चे क्षमा विराग्या मन समाहारण्या वय समाहारण्या काय समाहारण्या नान संपन्या दंसन संपन्या चरित संपन्या बेयन अहिजासन्या मारणांत्य अहिजासन्या 27 अणगार गुण पड़ता अणगार के गुण साधु साध्वियों के जो गुण है उनकी संख्या 27 कही। 27 अणगार गुण पड़ता अणगार निर्ग्रंथ साधुओं के 27 गुण है।
तंजाह जैसे कि पाणाई वायाओ वेरम, प्राणातिपात से विरमण, प्राणातिपात का त्याग, सर्व प्रकार के जीवों के प्राणों के घात करने का पक्षपात, उसका त्याग होता है। मूसा वायाओ वेरमण, मृषावाद से विरमण, मतलब मृषावाद से विरत होना, झूठ का त्याग। अदिन्ना दानव विरमण, अदत्ता दान से विरमण, अदत्ता दान का, चोरी का त्याग। मेहुनाव विरमणम, मैथुन से विरमण, मैथुन का परित्याग। परिगहाव विरमण, परिग्रह से विरमण, परिग्रह का त्याग। तो प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, जो पांच पाप हैं, इनका तीन कर्ण तीन योग से परित्याग करना। आगे पांच इंद्रियों का निग्रह है। सो इंद्रिय निग्रह है, चक्षु इंद्रिय निग्रह है, घ्राण इंद्रिय निग्रह है, जीव इंद्रिय निग्रह है, पास इंद्रिय निग्रह है। श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह है। श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह, शब्दों को सुन करके उनसे प्रभावित नहीं होना, मतलब राग द्वेष से अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं करना। अनुकूल शब्द है तो उनके प्रति आसक्ति नहीं, प्रतिकूल शब्द है तो उनके प्रति घृणा, नफरत नहीं, द्वेष नहीं। समता सम भावों में रहना, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, कभी अच्छे बुरे, बुरे अच्छे रूप में तो अनादिकाल से परिणत हो रहे हैं। ये पुद्गलों का स्वभाव है, लेकिन मेरे को आत्म स्वभाव में रहना। वैसे श्रोत्र इंद्रिय को वश में करना, श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह, चक्षु इंद्रिय निग्रह है, चक्षु इंद्रिय निग्रह है, चक्षु इंद्रिय को वश में करना। घ्राण इंद्रिय निग्रह है, घ्राण इंद्रिय निग्रह है, घ्राण इंद्रिय को वश में करना। जीव इंद्रिय निग्रह है, जीवा इंद्रिय को वश में करना। पास इंद्रिय निग्रह है, स्पर्श इंद्रिय निग्रह है, स्पर्श इंद्रिय को वश में करना। ये 10 हो गए। कोह विवेगे, मान विवेगे, माया विवेगे, लोभ विवेगे, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कषायों का निग्रह करना। क्रोध का विवेक, क्रोध का कोई भी ऐसा प्रसंग आए तो उसका निग्रह करना, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्रोध को जीतना, क्रोध के दुष्परिणामों को देख करके उस ओर ध्यान नहीं देना, उसको रोकना, शांत करना। मान विवेक, मान विवेक, मान का त्याग करना, अपनी आत्मा को संबोधन दे, ये मान आखिर इस आत्मा को क्या देने वाला है, केवल क्लेश और समाधि ही देने वाला है। निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा तो सब समान है, और जहाँ पर छोटा बड़ापन आया है, ये इसके दो कारण है। एक है बाह्य दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर पुण्य और पाप है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो क्षोभशम की विचित्रता है, कभी जीव का क्षोभशम विशेष होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इस करके इसके ऊपर विश्वास नहीं रखना। आज अच्छी पर्याय में चल रहा है, आने वाले समय में पता नहीं कैसा होगा, तो इसलिए मान के भावों से अपने आप को बचा के रखना। माया विवेके, माया विवेक, माया का परित्याग करना, किसी के साथ छल कपट झूठ आदि का सेवन नहीं करना। लोभ विवेक है, लोभ का विवेक, लोभ का परित्याग। दशमी कालिक सूत्र में कहा है कि उव समेण हणे कोहम माण मद्दवया जीर्ण मायं सज्ज भावेण लोभम संतोषौ जीणे। उपशम भाव से क्रोध को जीते, मार्दवता मृदुता से, विनम्रता से मान को जीते, सरल रिजुता सरलता से माया को जीते, संतोष से लोभ को जीते। भाव सत्य, कर्ण सत्य, योग सत्य, भाव सत्य, मन के भावों में किसी प्रकार का मैलापन नहीं आने देना। मन के भावों में करुणा हो, सत्य हो, जो धर्म की बातें हैं वे आए, वे भाव सत्य, कर्ण सत्य, कर्ण सत्य,
जिसको कह देते हैं कथनी करनी में एक रूपता लाना, अपनी प्रतिलेखना आदि जितनी क्रियाएं हैं उनके अंदर पूर्ण ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना। आगे जोग सच्चे, जोग सत्य, मन वचन काया की प्रवृत्ति समीचीन रखना, तीनों योगों की शुद्धि पवित्रता रखना। तीनों योगों की शुद्धि का मतलब है इनके अंदर पाप का संचार ना हो, पाप का आराधन ना हो, पाप से इनको मुक्त रखना योग सत्य है। क्षमा, क्षमा, क्षमा का मतलब है जब भी कोई किसी ने मतलब के अपराध किया है तो उसके प्रति उग्र नहीं होना, सहनशीलता रखना, शांति से बिगड़े वातावरण को संभालने का प्रयास करना, शांति भाव रखना। विराग्या, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहना, विरागता, इंद्रियों के विषयों में संसार के काम भोगों में आसक्ति का भाव नहीं आने देना। सोचिए ये सारे के सारे जो है क्षणिक सुख के कारण है और उसके बदले में आत्मा को अनंत दुख प्राप्त कराने वाले हैं। अनंत दुख से बचना है तो इन क्षणिक सुखों से सदा विरक्त रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। शास्त्रों के शब्दों को ध्यान में रखना। क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अनिगाम सोखा, संसार मोक्ष स विपक्ष भूया, खाणी अनथाणव काम होगा। ये क्षण मात्र सुख का कारण है, बहुत समय तक दुख देने वाले हैं। दुखों का रस बहुत गाढ़ा है और सुखों का रस बहुत पतला है। और कहा संसार से, संसार मोक्ष, संसार से जो आत्मा का मोक्ष होना उसके विपक्ष हैं, विरोधी हैं और यह अनर्थों की खान है। ऐसा सोच करके विषयों से विरक्त रहना। मन समाहारण्य, वय समाहारण्य, काय समाहारण्य, मन को आगमों की बातों में, तत्व चिंतन में लगाए रखना, संसार की ओर से हटा करके रखना। वय समाहारण्य, वाणी के द्वारा, जबान के द्वारा शास्त्र शास्त्र वचनों का शुद्ध उच्चारण करना, उसमें किसी प्रकार की स्खलना ना हो इसका अभ्यास करना। काय समाहारण्य, काय समाधारणा, जिसमें आता है किसी प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति नहीं करना, उसके अंदर पूर्ण चारित्र का ध्यान रखना। आगे फिर कहा है ज्ञान संपन्या, दर्शन संपन्या, चरित्र संपन्या, ज्ञान से संपन्न हो, दर्शन से संपन्न हो, चारित्र से संपन्न हो, ज्ञान से संपन्न। श्रुत ज्ञान का अभ्यास करना, जितना श्रुत ज्ञान का अभ्यास करेगा उतना ज्ञानावनी कर्म का क्षोभशम होगा, जितना क्षोभशम बढ़ता जाएगा ज्ञान की वृद्धि होगी। दर्शन संपन्या, दर्शन में श्रद्धा में किसी प्रकार का दोष नहीं लगने देना, श्रद्धा निर्मल रखना। जो अरिहंत परमदेव गुरु धर्म, अरिहंत परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म आगम वाणी के प्रति विश्वास में किसी प्रकार की आंच ना आए। चरित्र संपन्न, चारित्र से संपन्न, चारित्र में सामायिक चारित्र है, छेदोपसापनीय, परिहार, विशुद्धि, ये पांच प्रकार के चारित्र हैं। तो दिन प्रतिदिन वर्तमान परिणामों वाला रहना, चारित्र से संपन्न होना। बेअन अहि जासनिया, मानो किसी समय असाता वेदना आ जाती है तो उसको समता से सहन करना, अभ्यास करना। मारणांतीय अहि जासनिया, मारणांतिक कष्ट आने पर भी उसको समता से सहन करना। सोचे ये दुख आखिर कितना को होगा, इन बातों का अभ्यास करना। इस आत्मा ने तो सातों नरकों में एक एक स्थान पर अनंत अनंत बार जन्म लिया है, वहां पर नाना प्रकार के अनंत दुख भोगे हैं। यदि वहां के पल्योपम और सागरोपम की आयु समाप्त हो सकती है एक दिन, तो ये हमारी इस मनुष्य जन्म की कितनी का आयु है, आखिर ये भी क्या हो जाएगी, जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे भावों का अभ्यास करना जिससे मतलब कि वेदना हो चाहे मारणांतिक की कष्ट हो तो समता से सहन किया जाए, क्योंकि समता से सहन करने से महानिद्रा महापर्यवसान है। और शास्त्रों में भी कहा जाता है देह दुख महाफल, इस देह के द्वारा दुख को सहन यदि समता के से किया जाता है तो महाफल, महाफल क्या है, महाफल कर्मों की महानिर्जरा, कर्मों के बंधन टूटते हैं और एक दिन आत्म सिद्ध गति का अधिकारी बन जाता है।
तो इस प्रकार अणगार के जो 27 गुणों का वर्णन किया। देखा जाए 33 बोल तक, जो 33 बोल का टुकड़ा है सारा आ जाता है, जो हम श्रवण सूत्र में 1 बोल से लेकर के 33 तक दोहराते हैं, वो सारे के सारे जहाँ पर आते हैं। 27 अणगार गुड़े, 28 आयार पक्कम, में सारी बातें जहाँ पर आ रही। आगे जम्बू दीवे दीवे अभी वज्रे 27 नखत्ते संभवहारे वर्तति। एगम एगेन नखत्त मासे 27 रा इंदियाहि रा इंदियज्ञेन पणत्ते सोहम्मि साणेसु कप्पेसु विमान पुण्डरी 27 जोन सयाई बाहल्येन पणत्ता। जम्बू दीवे दीवे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में अभी बच्चे ही, अभिजीत नक्षत्र को छोड़ करके 27 नक्षत्रे ही संभवहारे बट, 27 नक्षत्रों से व्यवहार चलता है। अभिजीत नक्षत्र को छोड़ देते हैं और शेष जो 27 नक्षत्र हैं उनसे व्यवहार चलता है, ज्योतिष में ज्यादा चलते हैं। एगम एगेगम नक्षत्र मास, एक एक नक्षत्र मास जो है 27 राय इंदिया के 27 अहोरात्र का कहा जाता है। एक नक्षत्र मास में 27 दिन होते हैं। सोहम्मी साणेसो कप्पेसो विमान पुट्टि 27 जोड़ सियाई बाहल्येन पणत्ता। सोधर्म ईशान कल्पों में, दोनों देवलोकों में विमान जो पृथ्वी है वह 27 जोड़ सयाई 27 जोड़न बाहल्येन पणत्ता, मोटाई से कहीं मोटी कहीं। कहा जाता है विमान, और विमान पृथ्वी और उनके विमान भवन, ये सब मिलाकर के 3200 योजन बैठता है। जैसे पहले दूसरे देवलोक में जमीन की मोटाई जो 2700 योजन है, तो विमान 500 योजन की ऊंचाई वाले। अब आगे 2600 आ जाएगा तो भवन जो उनके हैं वो 600 योजन की। आखिर सारा जोड़ जो है 569 विमानों तक 3200 रहता है। तो बेयक समत्त बंधो वरेयस अणंग मोहनिजस कम्मस 27 उत्तर पगड़ियो संत कम्मंसा पणत्ता। श्रावण शुद्ध सप्तमी सुनंग सूर्य 27 अंगुलियं पोरिसी छायं निवात इतान दिवस केतंग नियत माने रैणी केतंग अभि निवट माने चारंग चरई। बताया है वेद समर्थ बंधोवरेयस, वेदक सम्यक्तों के बंध रहित जीव के मोनि कर्म मोहनिजस कम्मस 27 उत्तर पगड़ियो संत कम्मंसा पणता। मोहनी कर्म की 27 उत्तर प्रकृतियां सत्ता में कही है। वेदक सम्यक्तों जो है जहाँ पर सूक्ष्म सम्यक्तों को दिया जाता है, तो जहाँ पर मिश्र मोनि है, दर्शन मोनि की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्या दर्शन मोनि है, मिश्र दर्शन मोनि है, सम्यक्त मोनि। तो सम्यक्त मोनि के कारण से आत्मा को सूक्ष्म सम्यक्त तो प्राप्त हो जाता है। और 16 कषायों के 9 कषाय के 16 9 25 और 2 जो है दर्शन मोनि के, मिथ्या दर्शन मोनि और मिश्र दर्शन मोनि। कहा है कि जो वेदक सम्यक्तों वाला नहीं है, तो उस आत्मा के मोनि कर्म की 27 उत्तर प्रकृतियां सत्ता वाली कही। श्रावण शुद्ध सप्तमी सुण सूर्य 27 अंगुलियं पोरसी छायं निवर्त इतान दिवस खेतं नियतमाने रैणी खेतं अभि निवर्तमाने चारं चरी। श्रावण शुद्ध सप्तमी, श्रावण शुद्ध सप्तमी के दिन सूर्य
27 अंगुल की। पहले आया था जब बड़ा दिन होता है तो 24 अंगुल। तो जो 27 मतलब कि श्रावण शुद्ध, सावन शुद्ध सप्तमी सो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो सूर्य है 27 अंगुल प्रमाण पौरुषी छाया करके दिवस क्षेत्र को दिवस पौरुषी सायं निवट्ट इतान दिवस क्षेत्र नियट माने। मतलब इतनी छाया करके दिवस के क्षेत्र को दिन का प्रमाण को घटाता हुआ और रत्नी के रजनी रात्रि के प्रमाण को बढ़ाता हुआ गति करता है, संचार करता है। मतलब श्रावण शुद्धि सप्तमी के दिन सूर्य 27 अंगुल की पौरुषी छाया करके दिवस क्षेत्र सूर्य से प्रकाशित आकाश की ओर लौटता हुआ और रजनी क्षेत्र प्रकाश की हानि करता हुआ अंधकार को बढ़ाता हुआ संचार करता है। क्योंकि जब दिन सबसे बड़ा होता है और ये होता तो एक ही दिन है, और उसके बाद जो है दिन घटना शुरू हो जाता है, रात बढ़नी शुरू हो जाती है। और जिस समय रात 18 मुहूर्त की हो जाती है फिर उसके बाद दिन बढ़ना शुरू हो जाता है, रात घटनी शुरू हो जाती है। ईमीसेण रैण पवाय पुडवीय अत्थे गयान निर्यान 27 पल्योमाइन ठे पड़ता। अहे सतमाय पुडवीय अत्थे गयान निर्यान 27 सागरोमाइन ठे पड़ता। ईमीसेण रैण पवाय पुडवीय इस रतन प्रभा पृथ्वी में अत्थे गयान निर्यान के एक नारकियों की 27 पल्योमाइन ठे पड़ता। 27 पल्योपम की स्थिति कही है। आहे सप्तमाय पुण्य अत्थे गयान निरयान 27 सागरोमाय के पड़ता। अध्य सप्तम पृथ्वी में 7वीं नरक में कई एक नारकियों की 27 सागरोपम की स्थिति कही है। असुर कुमारान देवान अत्थे गयान 27 पल्योमाय थे पड़ता। असुर कुमार देवों की कई एक असुर कुमार देवों की 27 पल्योपम की स्थिति कही है। सोहम्मी साणेसो कप्पेसो अत्थे गियान देवान 27 पल्योमाय ठे पड़ता। सो धर्म ईशान कल्पों में कई एक देवों की 27 पल्योपम की स्थिति कही है। मध्यम उबरिम गेवेज्यान देवान जहन्नेन 27 सागरोमाय ठे पड़ता। मध्यम उपरिम ये छठा ग्रहवेक है जहाँ पर देवों की जघन्य से 27 सागरोपम की स्थिति कही है। जे देवा मध्यम गेवेच विमानेषु देवताय उभवन्ना तेसीण देवाण उपोषेण 27 सागरोमाय थी पणता। मध्यम मध्यम गेवेच विमानसु मध्यम मध्यम ग्रेविय विमान में देवताय उभवन्ना देवता के रूप में पैदा हुए हैं। उनकी जघन्य से उनकी तेसीण देवान उन देवताओं की उकोसेण उत्कृष्ट 27 सागरोमाई थी पड़ता। 27 सागरोपम की स्थिति कही है। तेण देवा 27 अर्धमासे आणवंती व पाणवंती व उससंती व निसंती व वे देवता 27 अर्धमास 27 पक्षों में मतलब 13.5 महीने में एक बार उनका श्वासोश्वास होता है। तेसीण देवान 27 वा सहस्र आहारठ्य समुपद्य उन देवताओं के 27,000 वर्षों में मतलब आहार की इच्छा पैदा होती है 27,000 वर्षों के बाद। संते गैया भव सिद्धिया जीवा जे 27 भव गहने सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बा संति सब दुखान मंतं करी संति। संते गैया भव सिद्धिया जीवा कई एक भव सिद्धि जीव है ये जो 27 भव गहने 27 भव ग्रहण करके सिद्धि संति सिद्ध होंगे, बुद्धि संति बुद्ध होंगे, मुच्ची संति मुक्त होंगे, परिनिब्बाई संति परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, सब दुखान मंतं करी संति सभी दुखों का अंत करेंगे। इस प्रकार 27वां संवाय का समापन हुआ। अब 28वां
समवाय। 28 बीहे आयार पकप्पे पनत्ते तन जहा मासिया आरोपणा सपंच राई मासिया आरोपणा स 10 राई मासिया आरोपणा स 15 राई मासिया आरोपणा स 20 राई मासिया आरोपणा स पंच 20 राई मासिया आरोपणा एवं चे 2 मासिया आरोपणा स पंच राई 2 मासिया आरोपणा एवं की मासिया आरोपणा चौमासिया आरोपणा उभघाया आरोपणा अणुभघाया आरोपणा कसिना आरोपणा अकसिना आरोपणा एतावता अयार्पकप्पे एताव आयर्यव्वे। कहते हैं 28 बीहे आयार्पकप्पे पणत्ते। आचार प्रकल्प, ये 28 प्रकार का कहा। तो आचार प्रकल्प के संबंध में कहा जाता है, आचार नाम का प्रथम अंग है श्री आचार्य सूत्र, उसके अध्ययन विशेष को प्रकल्प कहते हैं। तो आचार प्रकल्प का दूसरा नाम जो है वो निशीथ है। उसमें अज्ञान प्रमाद आवेश आदि से साधु साध्वी द्वारा किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। इसको आचार प्रकल्प कहने का कारण यह है कि प्रायश्चित देकर साधु साध्वी को उनके ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप आचार में पुनः स्थापित किया जाता है। इस आचार प्रकल्प या प्रायश्चित के प्रकृत सूत्र में 28 भेद कहे गए, उनका विवरण ये है जहां पर दिया गया है। कहते हैं किसी अनाचार सेवन करने पर साधु को उसकी शुद्धि के लिए कुछ दिनों तक तप करने का प्रायश्चित दिया जाता है, ताकि जो प्रमाद आदि के कारण दोष से आत्मा मलिन हुई है वह आत्मा क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो उस प्रायश्चित की अवधि पूर्ण होने के पहले ही उसने पूर्व से भी बड़ा कोई अपराध कर डाला जिसकी शुद्धि 1 मास के तप से होना संभव हो, तब उसे उसी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित में 1 मास के वहन योग्य जो मास भर का प्रायश्चित दिया जाता है उसे मासिकी आरोपण कहा जाता है, 1 महीने की आरोपण। तो बताए कोई ऐसा अपराध करे जिसकी शुद्धि 5 दिन रात्रि के तप के साथ 1 मास के तप से हो, तो ऐसे दोषी को उसी पूर्व प्रदत्त पहले दिए हुए प्रायश्चित में 5 दिन और उसके अंदर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार 1 मास के प्रायश्चित को पूर्वदत्त प्रायश्चित में मिला सम्मिलित करने पर पंच रात्रि मासी की आरोपणा कहते हैं। तो इसके जो 28 भेद हैं, तो पहले का है 28 भी है अयार पकप्पे पनत्ते, जे आचार प्रकल्प 28 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि मासिया आरोपणा, मासी की आरोपणा, 1 महीने की आरोपणा। स पंच राई मासिया आरोपणा, फिर उसके बाद उसने ऐसा दोष लगाया जिसके कारण से 5 दिन का उसकी शुद्धि के लिए 5 दिन और बढ़ा दिया। स 10 राई मासिया आरोपणा, मतलब 5 जहाँ 1 मास था उसके साथ 5 दिन और उसके बाद 5 दिन और, ऐसे 10 दिन हो गए। तो 5-5 दिन बढ़ाते जाएं तो 30 दिन में 6 बार हो जाता है। तो ऐसे जैसे 1 मास 5 दिन की आरोपणा, 1 मास 10 दिन की आरोपणा, 1 मास 15 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की, और फिर उसके बाद 30 दिन हो जाते हैं तो वहां पर 2 मासी की आरोपणा कह देते हैं। जैसे स पंच राई मासिया आरोपणा, स 5 अहोरात्र के साथ मासिक की आरोपणा, फिर स 10 राई मासिया आरोपणा, फिर 5 और मिलाने पर 10 रात्रि और 1 मास की आरोपणा, स 15 राई मासिया आरोपणा, मतलब कि 1 महीना और 15 दिन की आरोपणा,
20 राई मासिया रोपण, 1 महीने पर 20 अहोरात्र और ज्यादा है। फिर 5 मिलाने पर सरपंच 20 राई मासिया आरोपण, 25 अहोरात्र और 1 मास की आरोपण, एवं जो 2 मासिया आरोपण, फिर 25 के बाद 1 महीना पहले का, और ऐसे छठा जो है दूसरा महीना पूर्ण हो गया तो 2 मासिया आरोपण, फिर उसके बाद 5 5, फिर आगे सरपंच राई 2 मासिया आरोपण, 2 महीने और 5 अहोरात्र, फिर उसके बाद 2 महीने 10 अहोरात्र, 2 महीने 15 अहोरात्र, 2 महीने 20 अहोरात्र, या 2 महीने 25 अहोरात्र, 2 महीने, फिर आगे 3 महीने, एवं त्रिमासिया आरोपण, इस प्रकार त्रिमासी की आरोपण, चौमासिया आरोपण, फिर उसके बाद 3 महीने 5 दिन, 3 महीने 10 दिन, 3 महीने 15 दिन, 3 महीने 20 दिन, 3 महीने 25 दिन, फिर उसके बाद 4 महीने चौमासिया आरोपण, चातुर्मासी की आरोपण, फिर आगे कहा है उपघाया आरोपण। उपघाया कहते हैं औपघातिक, लघु प्रायश्चित, अणुबघाया, गुरु प्रायश्चित, अणुबघाया आरोपण, कसीना आरोपण, कृत्सना आरोपण, इकट्ठा प्रायश्चित देना, और अकसीना आरोपण, जिसके अंदर इतनी क्षमता ना हो तो उसको खंड खंड करके प्रायश्चित दिया जाता है। एतावताव आय एतावता आयार पकप्पे एतावताव आयर्यपे, कहते हैं इतना आचार प्रकल्प है, मतलब जो आचार प्रकल्प प्रायश्चित विधि जो है जो आत्म शुद्धि के लिए की गई, तो जब तक आत्मा की शुद्धि ना हो तब तक इस आचार प्रकल्प का पालन करते रहना चाहिए। तो जहां पर इस प्रकार जहां ये 28 भेद कहे, इसके दूसरी विधि भी आती है, जैसे आचारंग सूत्र के पहले स्कंद के 9 अध्ययन, दूसरे अध्ययन के 16, ऐसे 16 9 करके 25 हो जाते हैं। फिर उद्घातिक, अनुद्घातिक और आरोपणा, जो निषेध विषय का, निषेध आगम का, शास्त्र का, सूत्र का विषय है। एक प्रायश्चित लघु है और एक प्रायश्चित गुरु है, तो उद्घाती को लघु कहा जाता है और अनुद्घाती को गुरु कहा जाता है। तो दो वह हो गए। फिर आगे है आरोपणा। आरोपणा जो जहां पर बताई गई कि एक, जैसे 1 महीने की प्रायश्चित के ऊपर 1 महीने की आरोपणा की, फिर उसके बाद आता है कि जैसे जैसे प्रायश्चित उतारते हुए बीच में कोई दोष लग जाता है तो उस दोष की निवृत्ति को के लिए उसी प्रायश्चित के अंदर दूसरा प्रायश्चित जोड़ दिया जाता है। तो वो जो हिसाब है कि जैसे 5 5 दिन दोष को देखते हुए उसके अनुसार दिन बढ़ाए जाते हैं। छोटा दोष है तो थोड़े हैं, यदि बड़ा दोष है तो उसके अनुसार बड़ा प्रायश्चित भी दिया जाता है। कहा जाता है साधु ने जितने भी अपराध किए हैं उन सब के प्रायश्चितों को एक साथ देने को कृत्सना आरोपणा कहते हैं, और बहुत अधिक अपराध करने वाले साधु को प्रायश्चितों को सम्मिलित करके 6 मास के तब प्रायश्चित को अकृत्सना आरोपणा कहा जाता है। ये 28वां आरोपणा है। इसमें सभी छोटे मोटे प्रायश्चित सम्मिलित हो जाते हैं, और इसके साथ ही दिन रात के दिए हुए प्रायश्चितों को लघु मासिक प्रायश्चित कहते हैं। जैसे 1.5 मास के प्रायश्चित को लघु द्विमासिक प्रायश्चित कहा जाता है। ऐसे लघु त्रिमासिक, लघु चतुर्मासिक प्रायश्चितों को उपघातिक आरोपणा कहते हैं। जो 25वां है इसको उद्घातिक आरोपणा भी कहते हैं। पूरे मास भर के प्रायश्चित को गुरु मासिक कहा जाता है। इसके साथ अर्ध पक्ष
पक्ष आदि के प्रायश्चितों के आरोपण करने को अनुपघातिक आरोपण कहते हैं। इसे अनुद्घातिक प्रायश्चित भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के 28 प्रकार के आचार प्रकल्प का वर्णन है। अब इसके आगे भाव सिद्धियान जीवान अर्थेयान मोहनिजस कम्मस 28 कम्मसा संत कम्मा पणता तन जहा समत्त वेणिजं मिच्छत्त वेणिजं सम्मा मिच्छत्त वेणिजं 16 कसाय नो नव नो कसाया भाव सिद्धियान जीवान भाव सिद्धिक जीवों के अर्थे ज्ञान कई एक के मोहनिजस कम्मस मोनि कर्म के 28 कम्मसा संत कम्मा पणत्ता 28 कर्म मोनि के 28 भेद उनके सत्ता में होते हैं। तंजहा जैसे के समत्त वेणिज सम्यक्तो वेदनीय जिसको सम्यक्तो मोहनीय कहा जाता है। मिच्छात्व वेणिज मिथ्यात्व मोहनीय सम्मा मिच्छात्व वेणिज सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय मतलब मिश्र दर्शन मोहनीय। ये तीन हो गए। 16 कसाया 16 कषाय नव नौ कसाय नौ नौ कषाय ये सारे मिला के 28 हो जाते। कहा जाता है सभी भाव सिद्धि के नहीं कई एक। जहां पर कई एक का मतलब जिन्होंने सम्यक तो एक बार प्राप्त कर ली उनके ये 28 हो सकते हैं। जिन भव्य जीवों ने एक बार भी सम्यक्तों को प्राप्त नहीं किया है उनके तो 26 कर्म ही 26 प्रकृतियां होंगी। लेकिन जो शुक्ल पक्ष में आ चुके हैं सम्यक तो प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद उनके इन 28 प्रकृतियों की संभावना होती है। आबी निवोहिय नाड़े 18 28 भी है पणते तन जहां सो इंद्रिय अथाव गए हैं चख इंद्रिय अथाव गए हैं घान इंद्रिय अथाव गए हैं जीव इंद्रिय अथाव गए हैं पांच इंद्रिय अथाव गए हैं नौ इंद्रिय अथाव गए हैं सो इंद्रिय अथाव गए हैं घान इंद्रिय बंधनों गहे जीव इंद्रिय बंधनों गहे पांच इंद्रिय बंधनों गहे सोत इंद्रिय ईहा चक इंद्रिय ईहा घान इंद्रिय ईहा जीव इंद्रिय ईहा पांच इंद्रिय ईहा नौ इंद्रिय ईहा सोत इंद्रिय अवाय चक इंद्रिय अवाय घान इंद्रिय अवाय जीव इंद्रिय वाय पांच इंद्रिय वाय नौ इंद्रिय वाय सो इंद्रिय धारणा चक इंद्रिय धारणा घान इंद्रिय धारणा जीव इंद्रिय धारणा पांच इंद्रिय धारणा नौ इंद्रिय धारणा। इस सूत्र में कहा है जो नंदी सूत्र में आया है आभि निबोधिय नाणे 28 भी है प्रत्यय आभि निबोधि ज्ञान जो है 28 प्रकार का कहा जाता है। अब इसके संबंध में कहा जाता है जैसे अभिनिवोति ज्ञान के दो भेद किए जाते हैं श्रुत निश्चित और अश्रुत निश्चित। अश्रुत निश्चित में तो 4 प्रकार की बुद्धि आती है उत्पाती की वेनय की कर्मजा पारिणामी की। और जो श्रुत निश्चित है इसके दो 4 भेद होते हैं अवग्रह यह अवाय धार। अवग्रह का मतलब ग्रहण करना यह का मतलब अपना चिंतन करना ये सोचना ये क्या है वो यह जब निश्चय हो जाता है ये है वह अवाय है। और उसके बाद बुद्धि में आत्मा में धारणा बन जाती है जो कुछ सुना जो निश्चय किया। तो ऐसे 4 भेद में अवग्रह यह अवाय धारणा। अवग्रह के 2 भेद हैं व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह उसको कहा जाता है जो अत्यंत अव्यक्त ज्ञान हो मतलब ज्ञान तो है लेकिन अभी व्यक्त नहीं किया। तो जो अत्यंत अव्यक्त ज्ञान है उसको व्यंजनावग्रह कहा जाता है। जो ईशत व्यक्त कुछ है ऐसा बोध हुआ लेकिन उसकी विशेषताओं का एहसास नहीं ऐसा किंचित व्यक्त जो ज्ञान है उसको अर्थावग्रह कहा जाता है। तो व्यंजनावग्रह के 4 भेद हैं 5 इंद्रियां छठे मन में चक्षु इंद्रिय और मन का व्यंजनावग्रह नहीं होता। तो शेष 4 इंद्रियों का व्यंजनावग्रह होता है जैसे श्रोत्र इंद्रिय घ्राण इंद्रिय रसना इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय। तो व्यंजनावग्रह के 4 भेद हैं अर्थावग्रह के 6 भेद हैं 5 इंद्रियां छठा मन। ऐसे यहाँ के भी 6 भेद हैं 5 इंद्रियां छठा मन अवाय के भी 6 भेद
धारणा के भी 6 भेद। तो ऐसे जो है मिलाकर के 4 व्यंजनावग्रह है, 6 अर्थावग्रह 10 हो गए, और 6 जो है यहाँ 6 अवाय 6 धारणा ये 18 हो गए, 18 और 10 ये 28 हो गए। तो इन्हीं का वर्णन इस उत्तर के अंदर है। आभि निबोधिय नाणे 28 दिए प्रत्यय, आभि निबोध ज्ञान 28 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के सो इंद्रिय अर्थावगह, श्रोत्र अर्थावग्रह, चख इंद्रिय अर्थावगह, चक्षुन्द्रिय अर्थावग्रह, घ्राण इंद्रिय अर्थावगह, घ्राण इंद्रिय अर्थावग्रह, जीव इंद्रिय अर्थावगह, जीवा इंद्रिय अर्थावग्रह, पास इंद्रिय अर्थावगह, स्पर्श इंद्रिय अर्थावग्रह, नो इंद्रिय अर्थावगह, नो इंद्रिय अर्थावग्रह, नो इंद्रिय से मन लिया जाता है। सो इंद्रिय बंधनो गह, श्रोत्र इंद्रिय व्यंजनावग्रह, खान इंद्रिय बंधनो गह, घ्राण इंद्रिय व्यंजनावग्रह, जीव इंद्रिय बंधनो गह, जीवा इंद्रिय व्यंजनावग्रह, हास इंद्रिय बंधनो गह, स्पर्श इंद्रिय व्यंजनावग्रह। आगे ये 10 हो गए। ईहा के 6, सो इंद्रिय ईहा, श्रोत्र इंद्रिय ईहा, जो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया है, जो ईषद व्यक्त है, उसके संबंध में ईहा करना भी क्या है, तो वह श्रोत्र इंद्रिय यह है। ऐसे जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया है, वह चक उसके संबंध में पर्यालोचन विचार करना, वह चक्षु इंद्रिय यह, चक्षु इंद्रिय यह है। घ्राण इंद्रिय यह, जो घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया है, उसके संबंध में यह विचार करना, ये क्या है, घ्राण इंद्रिय यह। जीव इंद्रिय यह, ऐसे जीवा इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण हुआ है, उसके संबंध में यह करना, जीवा इंद्रिय इहा, पास इंद्रिय इहा, स्पर्श इंद्रिय इहा, जो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा कुछ व्यक्त ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में इहा करना, वह स्पर्श इंद्रिय इहा। दो इंद्रिय इहा, मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके संबंध में चिंतन करना, दो इंद्रिय इहा है। ऐसे अवाय चिंतन करते जब निष्कर्ष पर निकलता है तो वह अवाय। तो इन्हीं इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान का निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो वो उसी इंद्रिय का अवाय कहलाएगा। जैसे सो इंद्रिया अवाय, श्रोत्र इंद्रिय अवाय, चक इंद्रिय अवाय, चक्षु इंद्रिय अवाय, घ्राण इंद्रिय अवाय, घ्राण इंद्रिय अवाय, जीव इंद्रिय अवाय, जीवा इंद्रिय अवाय, हास इंद्रिय अवाय, स्पर्श इंद्रिय अवाय, नो इंद्रिय अवाय, नो इंद्रिय अवाय। सो इंद्रिय धारणा, श्रोत्र इंद्रिय धारणा, चख इंद्रिय धारणा, चक्षु इंद्रिय धारणा, घ्राण इंद्रिय धारणा, घ्राण इंद्रिय धारणा, जीव इंद्रिय धारणा, जीवा इंद्रिय धारणा, इंद्रिय धारणा, पास इंद्रिय धारणा, स्पर्श इंद्रिय धारणा, नो इंद्रिय धारणा, नो इंद्रिय धारणा। तो इस प्रकार आभिनिवोध ज्ञान के 28 वेदों का वर्णन हुआ। ईसाड़ेण कप्पे 28वां विमान व सय सहसा प्रणता। ईशान कल्प में 28 लाख विमान कहे। अब इसके आगे देवगति को बांधता हुआ कर्म, उत्तर 28 प्रकृतियां बांधता है, कौन सी उनके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ऊर्जायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संवेद्यं परम हरि मंगलम। श्री तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मुनातो धम्म मंगलम, तारि लोगतम, हरिहंता लोगतम, सिद्धा लोगतम, साहु लोगतम, केवली मुनातो धम्म लोगतम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोई।
जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृतपद होय। सबको यथा योग्य रत्ना सुख साथ।